माय डियर जेमिनाइज, मैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग कर रही हूँ ये जानने के लिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद आपका करियर किस मकाम पे पहुँचेगा, कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग जो है जेमिनाइज सन, मून एंड राइजिंग को रेजोनेट कर सकती है। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस समय करंट सिचुएशन में जेमिनाइज की लाइफ में करियर में क्या चल रहा है। जेमिनाइज की लाइफ में इस समय करियर में क्या चल रहा है। Knight of Cups, 3 of Pentacles, Queen of Pentacles and 7 of Cups। आप मुझे किसी ऐसे करियर के तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी अबंडेंस की तरफ आपको ले जा रहे हैं। ओके, आप बहुत हम्बली बढ़ रहे हो उसकी तरफ एंड आप बहुत इमोशन से बढ़ रहे हो एंड आपको कम्युनिटी के साथ जुड़ने का भी मौका मिल रहा है। यहाँ पे कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स भी कुछ जेमिनाइज कर रहे होंगे एंड आप अपने फाइनेंसेस से यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस। इस समय जितने आप मतलब थोड़ा बेटर पोजीशन में हो फाइनेंसेस को लेकर, काफ़ी बेटर पोजीशन में हो फाइनेंसेस को लेकर। ओके, ऑल्दो मे बी आपको बहुत सारे खर्चे भी हों या बहुत सारी हार्डशिप्स भी आपको सामने करनी पड़ रही हों, बट स्टिल आप फाइनेंसेस को अपने सिक्योर कर पा रहे हो, चाहे वो आप किसी भी तरीके से कर पा रहे हो। ओके एंड किसी ऐसे आप जॉब में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी ऐसे ऑप्शन को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आपने किया हुआ था जो कि आपके माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों को ही एक समन्वय में रखता है, एक बैलेंस में रखता है। और कुछ जेमिनाइज मुझे यहाँ पे कुछ डाउट की एनर्जी में या फिर बहुत सारे ऑप्शंस जो है उसको चूज़ करने की, मतलब बहुत सारी चीज़ों में जैसे आप अच्छे हो और आप समझ नहीं पा रहे कि आप कौन सी चीज़ चूज़ करें फॉर द योर इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट्स सी कि क्या इस 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है। पहले हम नाइट ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं। जेमिनाइज के लिए नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? जेमिनाइज के लिए 9 of Pentacles, 2 of Swords and the Chariot। तो मुझे आप कुछ ऐसे जॉब की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो जब आप सर्विस ओरिएंटेड कुछ ऐसा जॉब आपका हो सकता है जिसमें आपको दूसरों की सर्विस करने का मौका मिल सकता है। एनी टाइप ऑफ इवन शेफ्स भी हो सकते हैं जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, मैनेजर्स भी हो सकते हैं, शेफ भी हो सकते हैं, होटल इंडस्ट्री भी हो सकती है। ओके एंड उसमें आप जो है खुद से अपना स्टार्टअप कर रहे हो, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। बट यहाँ पे मुझे उस डिसीजन को लेकर या करना चाहते हो उस डिसीजन को लेकर कोई इनडिसीजन भी दिख रहा है एंड बट फाइनली आप मुझे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो टुवर्ड्स टेकिंग अ स्टैंड जहाँ पे आप अपना बैलेंस मेंटेन कर सको। सो लेट्स सी, मतलब यहाँ पे कोई डिसीजन भी है आपका एट करंट चल रहा है जो 3 ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं। आपके ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्या कहती है, या आप मुझे जेमिनाइज जो है सिखाने के उस पर्पज़ से या फिर सीखने के पर्पज़ से किसी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपने कोई फाउंडेशन डे करते हुए दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली, जिसमें बहुत आपकी जो विजडम है काम आएगी या फिर दूसरों की विजडम से आप ज्ञान लोगे। 6 ऑफ कप से ये विजडम जो है आपके पास से रिलेटेड हो सकती है, आपके बचपन से रिलेटेड हो सकती है, और हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जो आपके पास के हों। समथिंग कुछ लोग टीचर्स इस तरह के जॉब में भी हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, टीचिंग जॉब में भी हो सकते हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज एक्सप्लेन बाय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे आपका जो कई लोगों की जेमिनाइज के मनी मेकिंग में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लग रहा है आपकी प्रेजेंस का, आपकी हैप्पीनेस का। आपकी चॉइसेस बहुत अच्छी रह रही हैं इस समय एट प्रेजेंट, एंड आप बहुत अच्छी एनर्जी एक्सूट कर रहे हो, एंड जिससे भी आपको मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, एंड मतलब अच्छी एनर्जी एक्सूट कर रहे हो, जिसमें लोग कहेंगे कि हाँ, लोगों को थोड़ा जेलसी भी हो सकती है आपसे कि ना हाउ शी इज़ डूइंग, ही इज़ डूइंग सो वेल। टेम्परेंस, और ये एनर्जी जो है आपकी जो आ रही है वो इट इज़ आफ्टर लॉट ऑफ इंटरनल वर्क एंड बैलेंस, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों की एनर्जी में रहना, फेम में रहना, एक हैप्पीनेस के उसमें रहना, इंस्पाइट ऑफ द स्ट्रगल्स जो है आप मनी इस समय अपनी बना पा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो ये मैंने बोला जो आपका टेम्परामेंट है वो बहुत हैप्पी गो लकी है, अपने में कॉन्फिडेंस वाला टेम्परामेंट है, शाइन करने वाला टेम्परामेंट है। कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत की वर्ड है इस समय, एंड ये कॉन्फिडेंस आपका आया है इंटरनल हीलिंग और बैलेंस से। ओके, एंड अपने इमोशंस को बैलेंस करके आया है। इससे आपको मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी करंटली आपके लिए जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है करियर। ओके, सेवन ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं। द लवर्स, देयर इज सम चॉइस आप लोगों के लिए जेमिनी, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। दो से ज़्यादा डिसीजन भी हो सकते हैं। नाइन ऑफ कप्स, इनमें से कोई एक चॉइस है जो आपने शायद आपकी बहुत ज़्यादा आपके दिल से करीब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो इस समय क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस इकट्ठे आ गई हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बोला जा रहा है लिसन टू योर हार्ट। बहुत सारे लोग आपको ऐसे चॉइस लेने को कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेंटिस्ट्री के प्रोफेशन में, सपोज मैं आपको बताती हूँ कि मैं आई वाज लाइक मेंट टू बी आर्ट स्टूडेंट। मैं क्रिएटिव थी और मेरे को सेंसिटिव पर्सन थी, तो मैं हमेशा आर्ट की तरफ जाना चाहती थी। नॉट एग्जैक्टली द कलर एंड ड्राइंग, बट समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, समथिंग नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू आर्ट, समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं इसमें ही इंटरेस्टेड हमेशा रहती थी। बट बिकॉज मेरे स्कूल में कुछ वो नहीं था, प्रोविजन नहीं था, ओनली साइंस साइड वॉज देयर, तो आई कुड ओनली टेक साइंस साइड। उसके बाद लोगों ने बोला कि अब तुम मैथ्स लो, मतलब मैथ्स में मुझे सेलेक्ट कर लिया बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। इंस्पाइट कि मैं उसमें मैथ्स और बायो में भी बायो लेना चाहती थी, तो आई वॉज ऑलवेज लाइक ऑन द सॉफ्टर साइड ऑफ द थिंग्स, मैं वो चीज़ें लेना पसंद करती थी। देन उसके बाद लोगों की वॉइस की वजह से मैंने मैथ्स तो छोड़ दिया, क्योंकि मैथ्स में बिल्कुल ही नहीं टॉलरेट कर पाई, तो मैंने किसी तरह से बायो ले लिया बिकॉज मैथ्स वॉज लाइक इट वॉज डैमेजिंग फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नॉट एग्जैक्टली नाउ, बट स्टिल इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक अंक विद्या जो कहते हैं ना, उसके अलावा कोई मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो उसके बाद फिर जो मैंने क्या कहते हैं जब ये साइंस साइड भी करी, स्टिल आई वाज लाइक फोर्स्ड, ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू गो इनटू दैट मेडिकल फील्ड इन विच आई गॉट सेलेक्टेड आल्सो, एंड आई took dentistry, but still I was like, I want something softer, it is too harsh a job for me, and still I went to do harsher jobs, सख्त से सख्त जॉब में जाती रही जहाँ पे मैं और हर्ट हुई। तो जब आप दूसरों की वॉइस सुनते हो तो आपका ये हाल हो जाता है, मतलब आप इसी ताने बाने में कहीं फंस जाते हो। तो लिसन टू दैट ऑप्शन। अगर आप कन्फ्यूज हो, आपके पास इस समय बहुत सारे ऑप्शन हैं, ओके, तो वो जो आपके दिल के करीब है उसी को चुने। मैंने उसको चुना, बट मेरे को उसको चुनने में अराउंड मैं उसी अभी प्रोसेस में भी हूँ, लाइक हीलिंग के प्रोसेस में हूँ, हीलर बनने के प्रोसेस में हूँ। वो प्रोसेस चुनने में, वो सॉफ्टर साइड ऑफ द ह्यूमन लाइफ को चुनने में, वो सॉफ्टर साइड जो कि हार्शनेस के साथ आती है, बट उसको सॉफ्टली हैंडल कैसे करना है, या फिर जो मेरी एसेट्स हैं उसकी तरह से मैं इसको कैसे हैंडल करती हूँ। तो उस समय भी डॉक्टर बनना भी एक हीलर का ही काम था, डेंटिस्ट बनना भी एक हीलर का काम था, बट उस हीलिंग करने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए थी वो सॉफ्टर साइड की नहीं थी, वो मैकेनिकल साइड की थी। कहीं वो मैकेनिकल साइड मेरे अंदर उतनी ज़्यादा आई वॉज नॉट वेरी कीन टू डू दैट, ओके। उसमें मैं इस चीज़ में फंस जाती थी, लोगों के वॉइस में। तो अब जो है दैट सॉफ्टर एस्पेक्ट, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, द हार्ड एस्पेक्ट, उससे हीलिंग जो होती है, दैट आई एम एक्सपर्ट। तो आप भी वही देखो कि आपके लिए जो आपकी नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो आपको लगता है ये मैं कर लूँ तो मज़ा आ जाए, मतलब दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ क्लोज टू माय हार्ट, तो वो ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। ओके, तो ये तो आपके चॉइसेस को लेकर हो गया, जो आपके करंटली कोई डिसीजन है जिसमें आप मूव करने में आपको दिक्कत हो रही है। ऐसा भी आप डिसीजन चूज़ कर सकते हो, ऐसा भी जॉब चूज़ कर सकते हो जो कि आपको सर्विंग वाला कई लोगों को जचेगा। ओके,
नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी जेमिनाइज, देख लेते हैं करियर को लेकर। नेक्स्ट 3 मंथ्स में जेमिनाइज के लिए क्या रहेगा। Chariot, 2 of Cups, Hierophant again, Tempress again। बहुत ही मेजर चेंजेस हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में जेमिनाइज आपके लिए, बहुत मेजर चेंजेस हैं। और करियर में आपके बहुत हीलिंग वाले चेंजेस हैं। कुछ लोग लिटरली यहाँ पे मुझे जस्ट स्पीकिंग बाय द कार्ड्स, एक हीलर के जॉब में, एक मेंटोर के जॉब में, हीलिंग फील्ड में अपना नाम बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी सम ऑफ यू माइट बी इन द टैरो रीडर ही हो जाए आप, या फिर कुछ इस तरह से, नॉट एग्जैक्टली टैरो रीडर्स, एनर्जी हीलर्स, टैरो रीडर्स, देयर रेकी हीलर्स। There are so many workshops going on, so many teachers are there right now, spiritual teachers। तो इस तरह का भी मुझे कई लोगों का दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बेंड दिख रहा है आप में से। 3 ये कार्ड्स जो है ना, ये तीनों ही मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बैलेंस मेंटेन करना और एक फाउंडेशन सेट करना अपने पैशन के साथ, वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इवन आपके 3 मेजर आर्कानास आए हैं विद अ चैरियट कार्ड। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे 3 मंथ्स में मूवमेंट भी करते हुए नजर आएंगे। इट माइट बी मूवमेंट इन योर करियर। सॉरी फॉर आई एम हैविंग इची नोज, जस्ट एक्सक्यूज मी। या सो या आई एम सर्टनली हैविंग वेरी इची नोज। तो जेमिनाइज आपके लिए बहुत ही मेजर चेंजेस हैं। ओके, मैं लाइटली बोलती हूँ बट ये लाइट नहीं है एक्चुअली, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड। इन फैक्ट यू नो, चैरियट के साथ आप में बहुत सारे लोग मूवमेंट करेंगे, अपने करियर को नई डायरेक्शन में डालेंगे, बैलेंस लाएंगे अपने करियर में। अगर आपका मीन्स करियर में ही आप कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा हैं, और ये मतलब यांग बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, एंड यिन कम है, रिसीव कम कर रहे हैं, नॉलेज कम ग्रहण कर रहे हैं, प्रोसेस कम कर पा रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। ओके, तो वो उनका बैलेंस आएगा। और अगर कई लोग केवल प्रोसेसिंग इन ही करते जा रहे हैं, उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, उसको एक्शन में कहीं पे, वो भी चीज़ जो है आपकी, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एक एग्जांपल, एक जनरल देखो, एक्सक्यूज, न्यूट्रिशन जैसे है, हम न्यूट्रिशन है, हम अच्छे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ये इनकी एनर्जी है, हम अपने अंदर अच्छा खाना डाल रहे हैं। बट सॉरी फॉर लाइट चली गई करके, अगर आप उस न्यूट्रिशन को कहीं एक्सरसाइज में यूज़ नहीं कर रहे, कहीं वर्क में यूज़ नहीं कर रहे, बस अच्छा खाना खाए जा रहे हो, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। सो हमारे दुनिया में जो है, हम विजडम ग्रहण भी करते हैं, तो उसका यूज़ तभी होता है जब उसको शेयर करते हैं, उसको प्राउड आगे वर्क अपॉन करते हैं। ओके, दूसरों के साथ शेयर करते हैं या फिर किसी काम में लगाते हैं, तो वो आप करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एंड इट इज़ वेरी गुड। I don't know what decision is pending for you. There are some 2 paths आपके लिए आ रही हैं। ओके, तो अगर आपके लिए ऐसा कुछ आ रहा है तो द हीलिंग पाथ, द हीलर, और एक बैलेंस का पाथ जिसमें थोड़ा सा एक हायर विजडम हो ना, वो आपको बहुत सूट करेगा जेमिनाइज के ग्रुप के लिए। चैरियट कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, जस्टिस एंड 5 ऑफ कप्स, बैलेंस अगेन, मूवमेंट जो है आपको ना, मूवमेंट अपने करियर को न्यू डायरेक्शन में आप खुद ही मूव कर सकते हो जेमिनाइज। 2 ऑफ कप्स को देखते हैं, तो आप ज़रूर अपने करियर में बैलेंस ला रहे हो। ओके, बैलेंस, मैंने बोला ना, देयर इज अ डिसीजन दैट इज पेंडिंग फॉर यू। 2 ऑफ कप्स इज एक्सप्लेन बाय द लवर्स कार्ड, तो उसमें आप गॉड कॉन्शियसनेस की सहायता लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कोई भी लेडी है, फॉर एग्जांपल, अब वो कोई भी लेडी है, कोई भी जेंट्स है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे कोई डिसीजन, या फिर कोई भी डिसीजन पेंडिंग है, आपको लगता है कि आपके दिल के करीब कोई एक चीज़ है बट आप नहीं कर पाओगे, तो हमेशा रिमेंबर करो
कि आप गॉड कॉन्शियसनेस का ही पार्ट हो, आप भगवान का ही पार्ट हो। तो भगवान ने आपको जो बनाया है, जो आपकी शख्सियत बनाई है, वो इतनी कमज़ोर है नहीं जितनी आपको लगती है, हमें लगती है। ओके, सो हम जो है इस गॉड कॉन्शियसनेस की मदद से कुछ भी पा सकते हैं। सो इफ़ गॉड इज़ विद मी, हु कैन बी अगेंस्ट विद मी, एंड गॉड इज़ ऑलवेज विद अस। ओनली थिंग इज़ हम रियलाइज़ नहीं करते। तो हम जब गॉड की पावर को फुल्ली हार्नेस करेंगे ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप फुल्ली हार्नेस नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, आप ज़माने की सुन रहे हो, या फिर मतलब आप ये सुन रहे हो कि भाई कोई क्या कह देगा, कोई क्या कह देगा, लाइक ओके, एंड अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो कि मेरे से कोई गलत डिसीजन ना हो। डोंट गो लाइक दैट, जस्ट गो बाय अ हायर वाइब्रेशन। गॉड कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे दूर की सोचना, नेक्स्ट एक्शन लेना भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप कोई बिजनेस में कुछ ग्रोथ करना चाहते हो अपने, तो वो अप्रोच आपको मदद करेगी। ओके, पैशन आपको काम आएगा यहाँ पे, और पैशन आपको गॉड कॉन्शियसनेस में रहकर ना, अपने भगवान के साथ अपने आप को महसूस करके भगवान हमारे अंदर है, वो आपका अद्भुत पैशन आ जाएगा और अद्भुत शक्ति आपको महसूस होगी, चाहे किसी भी स्थिति में आप हो जाए। मिला सके जस्ट अपनी स्थिति को आप बेटर ज़रूर कर सकते हो। ओके, हायरोफेंट पे आते हैं। हायरोफेंट क्या है जिम्नाइज की रीडिंग में? एम्प्रेस। ओके, तो कुछ तो है जो आप सेंटर स्टेज में जा रहे हो जिम्नाइज। ओके, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, बट लोग आपको देखेंगे, आपको एक गद्दी मिल रही है, आपको एक पोजीशन मिल रही है जहाँ पे लोग आपको सुन रहे हैं और आप उनको ज्ञान बांट रहे हो। और वो ज्ञान ब्यूटी से रिलेटेड हो सकता है, वो ज्ञान विजडम से रिलेटेड हो सकता है, एनी फील्ड हो सकती है, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड हो सकता है। टीचर के रोल में मैं बता ही रही हूँ, लोग आपको एक हायर पोजिशन पर देख रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ आपकी मेंटालिटी दैट यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर सकती है। तो अगेन गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड रहो। ओके, यू कैन हैव ग्रेट पावर्स। ओके, अगर आप ये सोचो कि भाई मेरा कोई साथ है नहीं, मैं तो बहुत ही तितर बितर हूँ, ऐसी स्थिति में आपको जितनी भी पावर मिल जाए वो किसी काम की नहीं रहेगी। आपके अंदर की पावर है, बट आपको ये लैक मेंटालिटी जो है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तब आप ये डेफिनेटली ये जो टीचिंग की पावर है, जो हायर पावर है, या फिर किसी से कनेक्ट करना जो कि आपको इस लैक मेंटालिटी से निकाले, वो मदद करेगा। टेम्परेंस इज एक्सप्लेन बाय द पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे डेफिनेटली मैंने बोला ना कि स्पिरिचुअली कई लोग जो है अपने करियर में थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं। चाहे हो सकता है इसमें कोई साइकोथेरेपी, काउंसलर्स, इस टाइप के भी हो सकते हैं, और अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ अगेन दैट बैलेंस, दैट डिसीजन। इंट्यूशन की सुनने के लिए आपको बोला जा रहा है फॉर दिस न्यू बिगिनिंग। ओके, आपको हील करने का मौका मिल रहा है। आप अपने आप को हील करोगे ना, अपने आप को हील करना भी एक बहुत बड़ा एक होता है कि हील कैसे करना है, हील कैसे करना है। तो लेकिन गेबरमेट का ही मैं एक सुन रही थी, तो उन्होंने बताया था हील करना इज़ टू फील होलसम, टू फील होलसम, मतलब हमारा कोई पार्ट कहीं छूटा ना हो। तो जब अपने आप को हील करते हैं तो वो हम अपने को कंप्लीट फील करते हैं। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ओके, उसमें आप हर तरह के अपने इमोशंस को फील करते हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, अंदर से फील करते हो, अवेयरनेस लाते हो। उस अवेयरनेस को आप क्या है, ऐसे झटक नहीं देते आप अवेयरनेस को, चाहे वो जर्नल में राइट करते हो, चाहे उसको प्रोसेस करते हो। जब इसमें प्रोसेस करने के लिए प्रेयर्स भी होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर है, वो आप कर सकते हो। तो वो प्रोसेस करने के लिए बहुत ईजी है, आजकल के लिए सब लोग करते भी हैं, दैट इज़ वेरी गुड। ओके, इसके बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ओके जी, सो जेमिनाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। सम डिसीजन पेंडिंग, सम बैलेंस रीचिंग बाय यू, एंड यू डेफिनेटली रीचिंग ग्रेट हाइट्स इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड ग्रेट हाइट्स मतलब ये नहीं होगा कि आप नेक्स्ट 3 मंथ में प्राइम मिनिस्टर ही बन के सामने आ जाओ, बट जो आपकी लाइफ है ना, उसमें आप फ़र्क महसूस करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, एंड कुछ वो जो एक्चुअल फ़र्क आते आते टाइम लगेगा, बिकॉज दीज आर ऑल इंटरनल चेंजेस, दीज आर नॉट मनी वाइज चेंजेस, माइंड यू। ओके, मनी में उतना चेंज नहीं आएगा, बट आपकी जो करियर का एक ग्राफ है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाइज। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोस अपने फ्रेंड्स में। मुझे लगता है कि लोग शेयर करते हैं वीडियोस, एंड आई लाइक इट। प्लीज़ शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब कोई वीडियो शेयर करता है आगे, बिकॉज इट्स वेरी कंसिडरेट एक एफर्ट है आपके पार्ट पे कि आप मेरा वीडियो आगे शेयर कर रहे हो। लाइक करना बहुत अच्छी बात है, शेयर करना और भी अच्छी बात है। वेरी कंसिडरेट ऑफ यू एंड वेरी माइंडफुल ऑफ यू। देन उसके अलावा
अगर आपको टैरो सीखना है तो उसकी क्लासेस मैं सितंबर से शुरू कर रही हूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप या जीमेल से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तब भी आप व्हाट्सएप और जीमेल पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा या आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।